नमस्कार मित्रों, आज मैं भृंगी ऋषि की कथा सुना रही हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिए। कथा बहुत अच्छी है, रुचिकर है और आपको अच्छी लगेगी। तो मैं तो सारे ही वीडियो में कुछ ना कुछ यही कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो देखकर खुश हों और अच्छा लगे आप लोगों के लिए। तो कथा के अनुसार देवी भागवत के चतुर्थ स्कंद विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत में खंडों में बिखरे वर्णनों के अनुसार यह कथा सुना रही हूँ। कथा के अनुसार भृंगु प्रचेता ब्रह्म के पुत्र थे। इनका विवाह दक्ष की पुत्री ख्याति से हुआ था और महादेव के गणों में भृंगी की कथा तो आपने ज़रूर ही कहीं ना कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी, क्योंकि भोलेनाथ के गणों में इनका विशेष महत्व है। लेकिन यह बात भी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नारी की उत्पत्ति का भी श्रेय इनको ही जाता है। शिव पार्वती के परम भक्त थे भृंगी। जब माँ पार्वती और भोलेनाथ को अलग समझा तो उन्हें कैसे श्राप भोगना पड़ा, आइए जानते हैं। जहाँ शिव होंगे वहाँ भृंगी, गणेश, श्रृंगी, वीरभद्र का वास स्वयं ही होगा। भृंगी ने ऐसी अनुचित जिद की, मिला माँ से श्राप। भृंगी महान शिव भक्त थे। भोलेनाथ के चरणों में उनका अनन्य प्रेम था। सपने में भी भृंगी को शिव के अलावा किसी का ध्यान नहीं था। वह माता पार्वती और शिव को अलग मानते थे। उनके मन में हमेशा शिवस्य चरणम केवलम का ही भाव रहता था। उनकी बुद्धि इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती थी कि शिव और पार्वती में भेद नहीं है। भृंगी भोलेनाथ की परिक्रमा करने कैलाश पहुँचे। हमेशा की तरह बाईं जंघा में माता आदिशक्ति विराजमान थी। महादेव समाधि में थे और पार्वती चैतन्य थी। उनके नेत्र खुले हुए थे। भृंगी प्रेम में मतवाले हो रहे थे तो वह केवल शिव जी की ही परिक्रमा करना चाहते थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य की परिभाषा अलग होती है। उन्हें तो लगा कि पार्वती तो शिव जी के वामांग में विराजमान है, ऐसे में कैसे परिक्रमा करूं। तब उन्होंने माँ पार्वती से कहा कि शिव जी से अलग होकर बैठो ताकि वह परिक्रमा कर सकें। तब माँ पार्वती रूठ गईं। तब पार्वती ने शाप दिया। देवी पार्वती समझ गईं कि यह कोई है तो तपस्वी, लेकिन इसका ज्ञान अधूरा है। तब उन्होंने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, लेकिन वह हट में थी। बार बार माँ से हटने की कह रहे थे भृंगी। तो उस पर माता पार्वती ने आपत्ति जताई और कहा, अनुचित बात बंद करो। पहले तो भृंगी को कई तरह समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंध की व्याख्या समझाई, वेदों की व्याख्या का उदाहरण दिया, लेकिन भृंगी समझने को तैयार न हुए। भोलेनाथ ने जब लीला रची, जब माता ने भृंगी की बात को अनसुना कर दिया, भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया और सरकते हुए शिव जी की परिक्रमा करने लगे। तब देवी पार्वती और महादेव के बीच से निकलने के लिए यत्न कर रहे थे। उसकी यह घृष्टता का यह परिणाम हुआ, शिव जी की समाधि भंग हो गई और वह समझ गए कि यह मूर्ख मेरे और पार्वती को वामांग पर बैठे देखकर विचलित हो गया है। वह दोनों में भेद समझ रहा था। इसे सांकेतिक रूप से समझाने के लिए शिव जी ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। अब पार्वती उन्हीं में विलीन हो गई। तब भी वह नहीं माने भृंगी और बन गए अब भृंगी
चूहा, और चूहा का रूप धारण किया और चूहे के रूप में अर्धनारीश्वर रूप को कुतर कर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में लग गए। तब माता पार्वती ने शाप दिया कि हे भृंगी, तू सृष्टि के आदि नियमों का उल्लंघन कर रहा है। यदि तू मात्र शक्ति के सम्मान करने में अपनी हेठी समझता है तो अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाए। यह सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो गए। भृंगी की बुद्धि भले ही हार गई हो, पर महादेव जानते थे कि इसका मतलब कितना गंभीर होता है। शरीर से पिता और माता के अंश की ऐसी व्याख्या शरीर विज्ञान तंत्रोक्त व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती हैं, जबकि रक्त और मांस माता के अंश से प्राप्त होता है। तब शाप मिलते ही भृंगी की दुर्गति हुई। उनके शरीर से तत्काल माता का मांस और रक्त तुरंत अलग हो गया। शरीर में केवल हड्डियां और मांसपेशियां बची रह गईं। मृत्यु तो हो नहीं सकती थी, क्योंकि वो अविमुक्त कैलाश के क्षेत्र में थे और स्वयं सदा शिव और महामाया उनके साथ थे। उनके प्राण हरने के लिए यमदूत वहाँ पहुँचने का साहस भी नहीं कर सकते थे। अब असह्य पीड़ा से भृंगी बेचैन होने लगे, क्योंकि यह श्राप भी आदि शक्ति का दिया हुआ था और उन्होंने ये श्राप भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए दिया था। इसलिए महादेव भी बीच में नहीं बोले। ऐसे माता ने माफ़ किया ऐसे ही। तो भृंगी का शाप के चलते पितृशक्ति मातृशक्ति से कम नहीं है। माता पिता मिलकर ही इस शरीर का निर्माण करते हैं। पितृशक्ति मातृशक्ति किसी भी सूरत में परे नहीं है। इसके बाद भृंगी ने असह्य पीड़ा से तड़पते हुए माँ की पूजा की। माता तो माता ही होती हैं। उन्होंने तुरंत उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने शाप दिया और अपना फिर श्राप वापस भी लेने का उपक्रम शुरू कर दिया। लेकिन धन्य थे भक्त भृंगी भी। उन्होंने माता का शाप वापस होने से रोका रहने दो माता, मुझे इसी रूप में रहने दो। भृंगी ने कहा, माता मेरी पीड़ा दूर करके आपने मुझ पर बहुत कृपा की है। मुझे इसी स्वरूप में रहने दीजिए। मेरा यह स्वरूप संसार के लिए उदाहरण बन जाएगा। इस सृष्टि में मेरी तरह भ्रम का शिकार होकर माता और पिता को एक दूसरे से अलग होने की और कोई कोशिश नहीं करेगा। मैंने इतना अपराध किया, फिर भी आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। अब मैं जीवंत उदाहरण होकर आसपास रहूँगा। भक्त की बात सुनकर महादेव माता पार्वती प्रसन्न हुई। अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण किया और माता पार्वती और शिव जी ने तुरंत भृंगी को अपने गणों में प्रमुख स्थान दे दिया। भृंगी चलने फिरने में समर्थ हो सके, इसलिए उन्हें तीसरा पैर दे दिया। तीसरे पैर पर भार संभालते हुए शिव पार्वती के साथ चलते हैं। अर्धनारीश्वर भगवान ने कहा, हे भृंगी, तुम सदा हमारे साथ रहोगे। इस जगत को संदेशा होगा कि हर जीव में जितना अंश पुरुष का है उतना ही अंश नारी का है। जितना सम्मान पुरुष का है उतना ही सम्मान नारी का होता है। तो इस जगत को दिखाने के लिए, जिससे कि और कोई इस भ्रम में न पड़े, इसलिए भृंगी के लिए माता पार्वती ने श्राप दिया था। भृंगी की भेद बुद्धि को सही रास्ते पर लाने के लिए। तो इसीलिए महादेव भी नहीं बोले थे। महादेव तो सब कुछ समझते थे। यह भृंगी की कहानी है। और मित्रों, आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
मुझे अच्छा लगेगा मेरा मनोबल बढ़ाएं। इसी तरह मैं वीडियो कभी संगीत के कभी कहानी के कुछ ना कुछ वीडियो में आप लोगों को डालती रहूँगी। नमस्कार।